डलिया डलिया हाँ तन में लला चलो वन में पहुंचा सुंदर सुंदर से पुष्पों को देख रहा फूल में खिला हुआ पिसियर छिपा हुआ लागी है दिल में आज उसी समय अपनी मैया की आज्ञा को मान करके वो बेटा वन में पहुंचा सुंदर सुंदर से पुष्पों को देख रहा है। माताएं जब उस बेटा ने सुंदर से पुष्पों को देखा है और तोड़ तोड़ के रखता जा रहा है, उस बेटा को नहीं पता था शायद उसी वन में उसकी मौत है। उसी वन में विश्वामित्र और उसी डाली में छिप गए और आज हाथ में डस लिया। बेटा चिल्लाने लगा मैया माँ मुझे बचा ले मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है। उसी समय मैया के कानों में जहाँ आवाज पहुंची है परीक्षित जी, आज वो मैया अपने कलेजे के टुकड़े की आवाज सुन के वहां से चली है। और जिस समय वो मैया चली है तो मेरे भैया ब्राह्मण ने कहा अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, पहले भोजन बना। परीक्षित जी आप ही बता दे, जो माँ अपने बेटा के रोने की आवाज सुन ले क्या वो मैया रुकेगी? नहीं रुकेगी। माँ भोजन तो बनाती जा रही है, आंखों से आंसू गिरते जा रहे, गालों पे लकीरें बनाते हुए जा रहे हैं, मैया रो रही है, नहीं तसल्ली है। भोजन बनाया उसके बाद का संतों को जिमा दे उसके बाद जाएगी। मैया ने भोजन संतों को जिमाया और जिस समय मैया ने भोजन संतों को जिमाया है, जिमाने के बाद वो मैया चली है। प्यारे आज जिस समय मैया चली भैया ऐसा ही नहीं पहुंची है जहां बेटा जमीन पे पड़ा था। बेटा ने जवाब दिया मैया रोना नहीं, मां रोना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तेरे साथ तब तक हूं जब तक जिंदा हूं, और मर गया तो मां तो अपना ख्याल रखना। और हे मैया एक बात सुन, लीना जन्म सो मरत मां यूं तीर दिल में कीजिए, एक बार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजिए। माँ इस संसार में जिसने जन्म लिया उसे तो मरना है, माँ मेरे मरने के बाद रोना नहीं, रोना नहीं मैया। माँ अरे दुख सुख की कहरी तो मैया से
मैया का जवाब यार का बेटा बोली लोहे को बोला माँ माँ अब नहीं बोल सकता मेरी माता हमारी बिगड़ने लगी जवान राम राम कह रोए रास माताएं आज वो मैया अपने बेटा के नहस पर बिलाप करने लगी। लाला क्या तू मेरी जिंदगी में इतने दिन के लिए आया था, इतने ही दिन के लिए आया था? परीक्षित जी जिन माता पिता की एक ही बेटा होना और जब वो संसार छोड़ के चला जाता है ना तो माता पिता जीते तो हैं लेकिन जीते जी मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं।